हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटेक विद अलका। डेटा स्ट्रक्चर की सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग एल्गोरिदम कॉम्प्लेक्सिटी एंड टाइम एंड जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक ऑफ डेटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट किया था। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एल्गोरिदम के बारे में। तो एल्गोरिदम एक्चुअली क्या होता है? एल्गोरिदम जस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है कोई भी प्रॉब्लम का। यानी कि कोई भी गिवन प्रॉब्लम हमें दी हुई है और उसको स्टेप बाय स्टेप हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट किसका होता है? वो एल्गोरिदम का होता है। ठीक है, तो ये क्या है? इट इज नॉट द कंप्लीट प्रोग्राम, यानी कि ये कोई कंप्लीट प्रोग्राम नहीं होता, ये जस्ट सोल्यूशन होता है कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, जो कि हम सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप लेके। ठीक है, तो एल्गोरिदम एक ऐसी प्रोसेस है एंड सेट ऑफ रूल्स है to require set of rules that requires to perform calculation and some other problem solving operations। यानी कि ये क्या नॉर्मली क्या रहता है? सेट ऑफ रूल्स रहता है कोई भी पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को प्रॉब्लम सॉल्विंग जो भी हम बोलते हैं कि ऑपरेशंस को स्पेशली जो कंप्यूटर में होते हैं उनको सोल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस में लेके। अगर हम उसकी फॉर्मल डेफिनेशन की बात करें एल्गोरिदम की, तो इसका क्या हो सकता है एक्चुअली? दैट इट कंटेन्स द फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस which are being carried in a specific order to perform the specific task। यानी कि क्या काम करते हैं? फिनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कैरी करते हैं पर्टिकुलर टास्क को, और पर्टिकुलर टास्क पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर को कैरी करते हैं कोई पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। यानी कि फिनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। इसमें यूं नहीं कि इनफिनाइट का प्रोसेस रहेगा जिसके थ्रू हम लोग अपने हमारे आउटकम तक पहुंच ही ना पाए। तो इसमें क्या रहता है? फिनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहती है जिसके थ्रू हम लोग हमारी प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। तो एल्गोरिदम में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो बेसिक अगर हम बात करें इनपुट की, तो इनपुट का मतलब क्या रहता है? जो भी वैल्यू हम डाटा एंटर करते हैं दैट मींस कि वो इनपुट हो गया। यानी कि एल्गोरिदम हैज सम इनपुट आल्सो, कुछ ना कुछ वैल्यू हमारी इनपुट उसके अंदर होती है एंड वी कैन पास जीरो और सम अदर वैल्यूज टू दैट एल्गोरिदम। यानी कि वो इट्स ऑल अप टू अस, अप टू द यूजर कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या डाटा एंटर कर रहे हैं। तो वो कॉन्सेप्ट किसका है? एल्गोरिदम में इनपुट का है। जो भी हम इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आउटपुट आएगा वो। तो अब आउटपुट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आउटपुट का कॉन्सेप्ट हमें ये बोलता है कि जो भी हम लोगों ने इनपुट किया था उसके अकॉर्डिंग हमें क्या आउटपुट मिल रहा है, क्या वो एल्गोरिदम हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर पा रही है। तो वो सब कॉन्सेप्ट किसके अंडर आता है? वो सब कॉन्सेप्ट आउटपुट के अंदर आता है। अनएम्बिग्यूटी, अनएम्बिग्यूटी का मतलब क्या रहता है? एन एल्गोरिदम शुड बी अनएम्बिग्यूअस, यानी कि एल्गोरिदम आपकी अनएम्बिग्यूअस होने चाहिए। अगर हम इसका मतलब हम बोल सकते हैं विच मीन्स दैट द इंस्ट्रक्शन इन एन एल्गोरिदम शुड बी क्लियर एंड सिंपल, यानी कि कंफ्यूजन भरा कुछ भी नहीं होना चाहिए। एम्बिग्यूटी का कॉन्सेप्ट यही होता है कि कुछ भी कंफ्यूजिंग क्रिएट हो तो वो वाला कॉन्सेप्ट एल्गोरिदम में नहीं होना चाहिए। तो एल्गोरिदम शुड बी अनएम्बिग्यूअस, एल्गोरिदम शुड बी क्लियर, एल्गोरिदम शुड बी सिंपल। फाइनाइटनेस का कॉन्सेप्ट, यानी कि एल्गोरिदम फाइनाइटनेस इन नेचर होनी चाहिए कि लिमिट में कोई भी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस उसके अंदर हो और उनको हम काउंट कर सके और उनके थ्रू डाटा को एग्जीक्यूट कर सके, उनके थ्रू हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सके। इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट, इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट क्या आता है? इफेक्टिवनेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमें ये बोला कि each and every instruction of a given algorithm should be effective in nature so that we can find our outcome, so that we can find our exact goal। तो उसके थ्रू क्या है? हमारा इफेक्टिवनेस प्रॉपर एल्गोरिदम में होना चाहिए। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्या है इसमें? लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, यानी कि एल्गोरिदम ऐसा होना चाहिए कि अलग अलग लैंग्वेज में भी इंस्ट्रक्शन जो इसके लिखे हुए हैं तो ईच एंड एवरी कैन रीड दिस एल्गोरिदम, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम इन एवरी लैंग्वेज काफी इजी रहना चाहिए, इजीली इम्प्लीमेंट हो सके। तो उस पर्पस के लिए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि यानी कि लैंग्वेज बैरियर जस्ट बिकॉज ऑफ इसके अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो ये रहता है इसके अंदर। नेक्स्ट इसमें आता है डेटा फ्लो ऑफ एन एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम के डेटा फ्लो कौन कौन से रहते हैं, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें पहला आता है प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या बता रहे हैं? अ प्रॉब्लम कैन बी ऑफ अ रियल वर्ड प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसी टाइप की भी हो सकती है, प्रॉब्लम कोई रियल वर्ड की हो सकती है या कोई रैंडम कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। और एनी इंस्टेंस फ्रॉम द रियल वर्ड प्रोग्राम प्रॉब्लम फॉर विच वी नीड टू क्रिएट अ प्रोग्राम एंड अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम
पहले हमारे पास होएगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप सोचेंगे। यानी कि एल्गोरिदम के लिए अगर हम कुछ ना कुछ एल्गोरिदम लिख रहे हैं, दैट मीन्स कि पहले हमारे पास उसकी प्रॉब्लम होनी चाहिए, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे वन बाय वन स्टेप को सोल्व करते हुए, वन बाय वन स्टेप को अहेड करते हुए हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आता है, एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या है, विल बी डिजाइन फॉर अ प्रॉब्लम। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं। और वो एक्चुअली होता क्या है, वो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन होता है। उसके बाद इनपुट। इनपुट क्या है, आफ्टर डिजाइनिंग द एल्गोरिदम, जो भी हमारी रिक्वायर्ड और डिजायर्ड इनपुट्स होते हैं वो हम एल्गोरिदम को प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, इनपुट का आता है, जो कि हम एल्गोरिदम के बाद यूज करते हैं। तो जो जो भी अभी मैंने इनपुट किया, तो इनपुट के बाद डेफिनेटली मुझे आउटपुट चाहिए, जो कि हम कंप्यूटर में देखते हुए भी आते हैं हमेशा ही, इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट। तो इनपुट के बाद आउटपुट हमें कैसे मिलता है, आफ्टर द प्रोसेसिंग। तो जब हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होएगी उसी के बाद हमें आउटपुट मिलेगा। तो जो भी यूजर ने इनपुट किया है उसके अकॉर्डिंग डाटा को प्रोसेस किया जाता है। जो भी हमने एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं, जो इनपुट करने के बाद क्या वो स्टेप बाय स्टेप हमारे आउटकम को फुलफिल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। तो इस पे प्रोसेसिंग में क्या होता है, पहले सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है, जो कि हमारा डिजायर्ड आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग हमारा मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो प्रोसेसिंग उसके अंडर होती है। एंड एट द लास्ट आउटपुट क्या होता है, आउटपुट यानी कि आउटकम और द रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम। जो भी हमने इनपुट किया, फिर प्रोसेस हुआ, प्रोसेस किस बेस पे हुआ, जो हमने एल्गोरिदम लिखी है उस बेस पे हुआ, और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिल रहा है, दैट मीन्स कि अगर वो आउटपुट हमारी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है, दैट मीन्स कि हमारी एल्गोरिदम करेक्ट फॉर्म में लिखी हुई है। अगर हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, दैट मीन्स कि वो हमारी एल्गोरिदम कहीं ना कहीं कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पा रही है, कहीं ना कहीं एल्गोरिदम को हमें रीचेक करने की नीड है। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, व्हाई डू वी नीड एल्गोरिदम। एल्गोरिदम की हमें नीड क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्केलेबिलिटी, जस्ट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस। तो स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है, स्केलेबिलिटी के थ्रू हम लोग प्रोग्राम को समझते हैं, हम एल्गोरिदम को समझते हैं। जब भी हमारे पास कोई बड़ी रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है, तो उस प्रॉब्लम को हम स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करते हैं, और उन इंडिविजुअल स्टेप्स को, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को हम इंडिविजुअली सोल्व करते हैं। तो जिसके थ्रू क्या रहता है, जो हमारे रियल वर्ल्ड की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स रहती है उनको सोल्व करना काफी इजी काम हो जाता है। तो स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है, अगर कोई रियल वर्ल्ड की बड़ी प्रॉब्लम है तो उनको हम क्या करते हैं, स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स में, स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल मॉड्यूल्स में, स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल बोल सकते हैं कि हम ये स्टेप्स में उनको ब्रेक डाउन करते हैं, और उन ईच एंड एवरी मॉड्यूल्स को वन बाय वन सोल्व करते हैं। आफ्टर सॉल्यूशन उनको सब हम मर्ज करते हैं, और मर्ज करने के बाद जो हमारा एक्चुअल सॉल्यूशन का एक्चुअल आउटपुट आता है वो हमें बेटर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवाता है। इसीलिए हम यहाँ पर स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, स्केलेबिलिटी की नीड हमें यहाँ पर एल्गोरिदम में होती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस का काम क्या है, परफॉर्मेंस का काम यहाँ पे ये है कि जो मैंने अभी स्केलेबिलिटी में बोला कि स्केलेबिलिटी में हम कोई भी बड़ा जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम है उनको हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर स्मॉलर स्टेप्स में, स्मॉलर स्मॉलर मॉड्यूल्स में। तो ये कोई इजी टास्क नहीं है उनको मैनेज करना, उनको ब्रेक डाउन करना। तो इफ द प्रॉब्लम कैन बी इजीली ब्रोकन इनटू स्मॉलर स्टेप्स, तो जो भी ब्रोकन हो रही है बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स छोटे छोटे स्टेप्स में जो कि हम बोल रहे हैं कि ब्रेक डाउन हो रही है, तो वो क्या है, वो किसके थ्रू हो रही है, वो जस्ट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस के थ्रू हो रही है, जिसके थ्रू हमें हमारा फिजिबल सॉल्यूशन मिलता है, और जो कि हमें मेन हमारा आउटपुट के और काफी क्लोज लेके जाता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस का ये रोल रहता है, जो कि हम स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में जो डिवाइड करते हैं उनको डिवाइड करना काफी इजी टास्क नहीं होता है। तो ये परफॉर्मेंस किसके थ्रू मैनेज होती है, यानी कि उनको वाइल ब्रेकिंग डाउन द प्रॉब्लम्स, तो जो परफॉर्मेंस मेंटेन की जाती है वो जस्ट बिकॉज ऑफ परफॉर्मेंस के थ्रू मैनेज किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट इसके अंडर आता है। तो दोस्तों अब हम एग्जांपल देखते हैं एल्गोरिदम का। तो एल्गोरिदम का एग्जांपल क्या है, सपोज कि आपको लेमन जूस बनाना है, तो उसके लिए आप लोग क्या क्या
स्टेप्स फॉलो करोगे। तो वो स्टेप्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट वी विल कट द लेमन इनटू द हाफ, यानी कि हमें लेमन को सबसे पहले हाफ में कट करना पड़ेगा, एंड देन स्क्वीज द लेमन एज मच यू कैन एंड टेक आउट इट्स जूस इन अ कंटेनर, यानी कि हमें उसके बाद लेमन को कट करने के उसे स्क्वीज करना होता है, और जितना जूस हम निकाल सकते हैं उसको कंटेनर में डालना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या रहता है, उसके अंदर हम टेबल स्पून ऑफ शुगर, यानी कि 2 टेबल स्पून, जो भी हमारे टेस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग हम शुगर उसमें इनपुट कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ऐड करें, दैट मीन्स कि हम इनपुट कर रहे हैं। एंड आफ्टर दैट स्टीर द कंटेनर अंटिल द शुगर गेट्स डिसोल्व्ड, यानी कि हम शुगर को मिक्स करते हैं अच्छे से जब तक शुगर इसमें खत्म ना हो जाए, शुगर हमें डिसोल्व ना हो जाए, ठीक है। फिफ्थ स्टेप क्या बोल रहा है, व्हेन शुगर गेट डिसोल्व्ड एड सम वाटर एंड आइस इनटू इट, यानी कि शुगर खत्म होने के बाद, शुगर गायब होने के बाद, डिसअपियर होने के बाद हम उसमें क्या करते हैं, हम उसमें पानी डालते हैं और थोड़ा आइस डालते हैं। वो डालने के बाद उसे हम 5 to 10 मिनट्स फ्रीज में रखते हैं, और उसके बाद वो ड्रिंक आपको लेने के लिए रेडी है। तो ये नॉर्मल स्टेप्स हो गए। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसमें, अलग अलग एग्जांपल ले सकते हैं, कि जैसे कि आप ये एग्जांपल ले लो, हाउ टू वेट योर हेयर, यानी कि हाउ टू वॉश योर हेयर, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, पहले तो पहला क्या स्टेप रहेगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड, एट द लास्ट क्या स्टेप रहेगा। उसके बाद आप चेक कर सकते हैं, अलग अलग काफी वे आप यूज कर सकते हैं। हाउ टू मेक अ टी, आप यहाँ पे ये एग्जांपल ले सकते हैं। तो वन बाय वन मैं चाहूंगी कि आप सारे पॉसिबल एग्जांपल्स खुद यूज करें एंड उनको ट्राई करके देखें, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है फैक्टर्स ऑफ एन एल्गोरिदम, एल्गोरिदम के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है मॉड्युलैरिटी। मॉड्युलैरिटी का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्रॉब्लम हमें दी गई है और उस प्रॉब्लम को हम स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो जैसे कि बेसिक एल्गोरिदम में हम लोग करते हैं, तो यानी कि हम इस पे ये बोल सकते हैं, इट मींस दैट दिस फीचर हैज बीन परफेक्टली डिजाइन फॉर द एल्गोरिदम, यानी कि मॉड्युलैरिटी का मतलब हम कोई भी प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं और उनको सोल्व करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट इसका आता है मॉड्युलैरिटी का। तो एल्गोरिदम में हम मॉड्युलैरिटी के थ्रू हमारी प्रॉब्लम को स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर लेते हैं, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है करेक्टनेस। करेक्टनेस क्या बोलता है, जब भी हम एल्गोरिदम को डिफाइन करते हैं, तो जो भी हम लोग इनपुट या इनपुट दे रहे हैं और डिजायर आउटपुट हमें प्रोड्यूस हो रहा है, एक्चुअली सेम आउटपुट अगर हमें प्रोड्यूस हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारी एल्गोरिदम करेक्ट है, हमें एग्जैक्ट आउटपुट दे रही है। तो ये फैक्टर हमें ध्यान रखने की बहुत नीड है, कि जो हम एल्गोरिदम लिख रहे हैं, जो हमारी नीड है, क्या हमारा इनपुट के बाद वही हमारा आउटपुट आ रहा है। अगर आ रहा है, दैट मीन्स कि हमारी एल्गोरिदम करेक्ट है। नेक्स्ट मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या आता है, मेंटेनेबिलिटी मींस दैट द एल्गोरिदम शुड बी डिजाइन्ड इन अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर्ड वे, सो दैट हम बोल सकते हैं कि व्हेन वी रीडिफाइन द एल्गोरिदम, नो मेजर चेंजेस विल बी डन इन द एल्गोरिदम, यानी कि एल्गोरिदम लिखते टाइम हमें उसे इतना इजी वे में लिखने की जरूरत है, ताकि अगर मैं उसे रीडिफाइन करूं तो उसमें मुझे ज्यादा चेंजेस की नीड ही ना पड़े। तो मेंटेनेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये आता है। फंक्शनैलिटी। फंक्शनैलिटी का मतलब यहाँ पर जो वेरियस लॉजिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनको सोल्व करने की कैपेबिलिटी, क्या एल्गोरिदम में जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं, क्या वो प्रॉपरली सोल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे हैं। तो ये फैक्टर हमें बहुत ध्यान रखने की नीड होती है। रोबस्टनेस। रोबस्टनेस मीन्स दैट हाउ एन एल्गोरिदम कैन क्लियरली डिफाइन आवर प्रॉब्लम, यानी कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, कितना क्लियरली वो हमारी एल्गोरिदम उस प्रॉब्लम को डिफाइन कर पा रही है। यानी कि मैंने कोई भी एल्गोरिदम लिखी, तो जैसे कि मैं उसको एक बार पढ़ते ही अच्छे से समझ गई, या कोई और बंदा 10 टाइम्स उसको रीड करने के बाद समझ पा रहा है, तो डेफिनेटली इफेक्टिवनेस किसमें होगी, इफेक्टिवनेस उसमें होगी कि एक बार पढ़ते बंदे को समझ में आ गया। दैट मीन्स कि ऐसा हमें एल्गोरिदम डिजाइन करना होता है। यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली का मतलब डिजाइनर को हम बोल सकते हैं कि जैसे कि if the algorithm is not a user friendly, then the designer will not be able to explain it to the programmer। जो भी डिजाइनर है वो प्रोग्रामर को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाएगा कि एल्गोरिदम में क्या लिखा है क्या नहीं। ऑफ कोर्स हमें पता है यूजर फ्रेंडली, ईच एंड एवरीथिंग यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि जिसके थ्रू हम लोग हमारा काम इजीली कर सके और इंटरेस्ट के साथ कर सके। तो डेफिनेटली यूजर फ्रेंडली भी इन नेचर होना चाहिए। सिंप्लिसिटी की अगर बात करें तो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड डेफिनेटली एल्गोरिदम होनी चाहिए। जितना कॉम्प्लेक्स होएगी उतना उसको हमें डिजाइन करने में प्रॉब्लम आएगी। एक्सटेंसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या आता है
If any other algorithm designers and programmer wants to use your algorithm, अगर कोई भी प्रोग्रामर या कोई भी डेवलपर आपके एल्गोरिदम को यूज करना चाहे तो वो इजीली उसे यूज कर सके और इजीली उसको एक्सटेंड कर सके अपने अकॉर्डिंग। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि मैंने एल्गोरिदम बना दी तो उसको ओनली मैं ही समझ सकूं और कोई समझ ही ना सके, तो ये सब कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं इश्यूज क्या क्या आते हैं एल्गोरिदम में। तो इश्यूज क्या क्या आते हैं, फर्स्ट इशू क्या है, हाउ टू डिजाइन एल्गोरिदम, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो जब स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हम लेते हैं तो हमें पहले पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर एग्जांपल देखा लेमन जूस का, तो हमें स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए क्या स्टेप होंगे। ऐसा तो नहीं है कि मैं पहला वाला स्टेप लास्ट वाला स्टेप पहले यूज कर लूं फिर फर्स्ट वाला लास्ट में यूज करूं। तो जो भी हमारा प्रोसीजर रहता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम ले या बॉटम टू टॉप ले, तो हमें वन बाय वन पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए कि कैसे डिजाइन करना है, उसके बाद ही हम डिजाइन कर सकते हैं, अदरवाइज हम एल्गोरिदम डिजाइन नहीं कर सकते। एंड हाउ टू एनालाइज एल्गोरिदम एफिशिएंसी, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें। तो एनालाइज हम एल्गोरिदम की एफिशिएंसी कैसे करेंगे, जो कि हमने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के थ्रू। यानी कि कोई तो एडीटी हमें किसके थ्रू बेस्ट देगी, जैसे कि स्टैक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्टैक में स्टैक को हम एरे के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं, स्टैक को हम लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट करते हैं। बट कहीं कहीं ये होता है कि स्टैक को अगर हम एरे के थ्रू करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी मिल रही है, स्टैक को हम लिंक लिस्ट के थ्रू करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छी मिल रही है। तो यानी कि जो भी यूजर सेलेक्ट कर रहा है, तो यूजर की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो उनको बेटर फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है वो हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो एनालाइज करना हमें बहुत जरूरी होता है कि एफिशिएंसी किस में हमें बेटर मिल रही है और वही हमें यूज भी करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अप्रोचेस ऑफ एल्गोरिदम। तो ये सारी अप्रोचेस हम एल्गोरिदम में यूज करते हैं, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। टिल देन आप लोग ये टॉपिक कवर करें, और अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है।